अब हमारी जो कक्षा है उस कक्षा में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने के सीआरपीसी के अंतर्गत जो प्रावधान है वो दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 129। सेक्शन 129 में है सिविल बल के प्रयोग के द्वारा जमाव को तितर बितर करना। तो इसमें दे रखा है सेक्शन 129 सब क्लोज 1 सीआरपीसी में कि कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या ऐसे भारसाधक अधिकारी की अनुपस्थिति में उप निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न कोई भी पुलिस अधिकारी किसी विधि विरुद्ध जमाव को या 5 से अधिक व्यक्तियों के जमाव को जिससे कि लोक शांति विक्षुब्ध होने की संभावना है तितर बितर होने का समादेश दे सकता है। तब ऐसे जमाव के सदस्यों का यह कर्तव्य होता है कि वो तितर बितर हो जाए अर्थात डिस्पर्स हो जाए। और 129 सब क्लोज 2 के अंतर्गत दे रखा है यदि ऐसे समादेश दिए जाने पर ऐसा कोई जमाव तितर बितर नहीं होता है या यदि ऐसे समादेश हुए बिना वह इस प्रकार से आचरण करता है जिससे उसका तितर बितर न होने का निश्चय दर्शित होता हो तो उपधारा 1 में निर्दिष्ट कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस जमाव को बल के द्वारा तितर बितर किए जाने की कार्रवाई कर सकता है। और किसी पुरुष से जो सशस्त्र बल का अधिकारी या सदस्य नहीं है और उस नाते कार्य नहीं कर रहा है उस जमाव को तितर बितर करने के प्रयोजन के लिए और यदि आवश्यक हो तो उन व्यक्तियों को जो उसमें सम्मिलित हैं गिरफ्तार करने के लिए गिरफ्तारी के साथ साथ उनकी परिरुद्धि की जाएगी अर्थात उनको डिटेन किया जाएगा, विधि अनुसार दंड दिया जा सके जिससे कि ऐसे निरोध करके उनको विधि के अनुसार दंड दिया जा सके। तो उस कार्य को करने के लिए वह सहायता की अपेक्षा है वह अपेक्षा कर सकता है। तो ये हमारा सेक्शन हो गया 129। सेक्शन 130 के अंतर्गत है जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग करना, यानी कि आर्म जो हमारी हैं सेनाएं हैं उनका प्रयोग करने के संदर्भ में है कि यदि कोई ऐसा जमाव अन्यथा तितर बितर नहीं किया जा सकता और यदि लोक सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि उसको तितर बितर किया जाए तो उच्चतम पंक्ति का कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो उपस्थित हो सशस्त्र बल के द्वारा उसको तितर बितर कर सकता है। इसके बाद सेक्शन 130 सब क्लोज 2 के अंतर्गत है ऐसा मजिस्ट्रेट किसी ऐसे अधिकारी से जो सशस्त्र बल के व्यक्तियों की किसी टुकड़ी का समादेशन कर रहा है यह अपेक्षा कर सकता है कि वह अपने समादेशन के अधीन सशस्त्र बल की मदद से जमाव को तितर बितर कर दे और उसमें सम्मिलित ऐसे व्यक्तियों को जिनकी बाबत मजिस्ट्रेट ऐसा निर्देश दे या जिन्हें जमाव को तितर बितर करने की या विधि के अनुसार दंड देने के लिए गिरफ्तार करने के लिए परिरुद्ध करने के लिए आवश्यक है गिरफ्तारी करे और उनका परिरुद्धीकरण करे अर्थात उनको डिटेन करे। 130 सब क्लोज 3 के अंतर्गत दे रखा है सशस्त्र बल जो का प्रत्येक जो ऐसा अधिकारी ऐसी अध्यपेक्षा का पालन ऐसी रीति से करेगा जैसे कि वह ठीक समझे अर्थात जिस प्रकार से वह लॉ को लागू करवा सकता है उस प्रकार से वह लॉ को लागू करवाने का जो प्रयास है वह ऐसा प्रयास करेगा, किंतु ऐसा करने में केवल इतने ही बल का प्रयोग करेगा और शरीर और संपत्ति को केवल इतनी ही हानि पहुंचाएगा जितनी कि उस जमाव को तितर बितर करने के लिए और ऐसे व्यक्तियों की गिरफ्तारी करने के लिए और गिरफ्तारी के साथ साथ उनको डिटेनिंग करने के लिए अर्थात उनको निरोधित करने के लिए आवश्यक है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण जो है वह है कि जमाव को सेक्शन 131 के अंतर्गत की जमाव को तितर बितर करने की सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति अर्थात इसके अंतर्गत है जब कोई ऐसा जमाव लोक सुरक्षा को स्पष्टतया संकटापन्न कर देता है और किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से उस समय संपर्क है वह नहीं किया जा सकता हो तब सशस्त्र बल का कोई भी आयुक्त या राजपत्रित अधिकारी ऐसे जमाव को अपने समादेशाधीन सशस्त्र बल की मदद से तितर बितर कर सकता है और किन्हीं व्यक्तियों को जो उसमें सम्मिलित हों ऐसे जमाव को तितर बितर करने के लिए या इसलिए कि उन्हें विधि के अनुसार दंडादेश दिया जा सके गिरफ्तारी और उनका परिरुद्ध कर सकता है
किंतु यदि उस समय जब वह इस धारा के अधीन कार्य कर रहा है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क करना उसके लिए साध्य हो जाता है, तो वह ऐसा करेगा और तुरंत इस बारे में कि वह ऐसी कार्रवाई चालू रखे या न रखे, मजिस्ट्रेट के अनुदेशों का वह व्यक्ति पालन करेगा। अब हमारे आता है सेक्शन 132 132। तो सेक्शन 132 के अंतर्गत दे रखा है पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण, अर्थात यह हमारा कुछ हमें जो विशेषाधिकार हैं वो कि और उन पर किसी प्रकार की कोई अभियोजन की कार्रवाई नहीं चलाई जाए, सेक्शन 129 के अंतर्गत, 130 के अंतर्गत या 131 के अंतर्गत। तो ये जो अभियोजन से संरक्षण की बात इसमें है, तो इसके लिए है कि किसी कार्य के लिए जो सेक्शन 129, सेक्शन 130 या सेक्शन 131 के अधीन किया गया तात्पर्य है किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोजन किसी भी दंड न्यायालय के अंतर्गत, किसी भी क्रिमिनल कोर्ट के अंतर्गत, सबसे पहला है जहां ऐसा व्यक्ति सशस्त्र बल का कोई अधिकारी है या सदस्य है, केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना उस पर ऐसा अभियोजन नहीं चलाया जाएगा। जहां अन्य मामला है कोई, वहां राज्य सरकार की मंजूरी के बिना ऐसा जो अभियोजन है वह संस्कृत नहीं किया जा सकता। इसके अलावा 132(2) के अंतर्गत दे रखा है उक्त धाराओं के अधीन सद्भावना पूर्वक कार्य करने वाले किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट है या कोई भी पुलिस अधिकारी है, उस अधिकारी के बारे में 129 या 130 के अधीन सद्भावना पूर्वक कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति है उसके बारे में, 131 के अंतर्गत सद्भावना पूर्वक कार्य करने वाला कोई भी सशस्त्र बल है उसके अधिकारी के बारे में, सशस्त्र बल का कोई भी सदस्य जिस आदेश का पालन करने के लिए आबद्ध हो उसके पालन में किए गए किसी कार्य के लिए उस सदस्य के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि उसने किसी प्रकार का कोई भी जो ऑफेंस है वह ऑफेंस किया है। अब ऐसा ऑफेंस क्यों नहीं समझा जाएगा? क्योंकि जब वह किसी जमाव को डिस्पर्स करने में, अर्थात उस जमाव को तितर बितर करने में अपनी बल की और अपनी शक्तियों का जब वह प्रयोग कर रहा है, तो ऐसा कार्य वह पब्लिक पीस को, पब्लिक ऑर्डर को, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए वह ऐसा कार्य कर रहा है। तो उस स्थिति के अंतर्गत हम यह नहीं मानेंगे कि यह व्यक्ति बिल्कुल ही इंटेंशन से, अर्थात विद्वेषपूर्व किसी प्रकार को कोई आशय रखते हुए वह ऐसा कोई कार्य करे। क्योंकि वह अपना कार्य लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए कर रहा है। उस स्थिति में वह उस व्यक्ति का किसी प्रकार मेलिंजेंट इंटेंशन नहीं है, परिद्वेषपूर्ण उसका कोई भी आशय नहीं है। तो परिद्वेषपूर्ण आशय के अभाव में अपने कर्तव्यों को पालित करते हुए, वर्किंग ऑफ द ड्यूटी करते हुए यदि वह किसी प्रकार का कोई कार्य करता है तो उस स्थिति में उसको हम उससे जो प्रोसिक्यूशन है, अभियोजन है, उस अभियोजन से उसको संरक्षा देंगे। तो यह हमारा सेक्शन हो गया 132। अब सेक्शन 133 एक कंडीशनल ऑर्डर की बात करता है, एक सशस्त्र आदेश की बात करता है। तो अब सेक्शन 133 से हम हमारी जो आगे की जो हमारी जो नेक्स्ट कक्षा है उस नेक्स्ट कक्षा में हम सेक्शन 133 से पढ़ेंगे, जिसमें कि पब्लिक न्यूसेंस को हटाने के लिए, लोक न्यूसेंस को हटाने के लिए किस प्रकार से एक सशस्त्र आदेश जो कि है वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट जारी कर सकता है, जिस आदेश का एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि लोक जो न्यूसेंस है, पब्लिक जो न्यूसेंस है, उस पब्लिक न्यूसेंस को हटाया जाए। तो पब्लिक न्यूसेंस की जहाँ तक हम परिभाषा की बात करते हैं वो सेक्शन 268 आईपीसी के अंतर्गत लोक न्यूसेंस को जो परिभाषित है वो किया गया है। जहाँ तक कि प्राइवेट न्यूसेंस की हम बात करते हैं तो प्राइवेट न्यूसेंस हमारे टॉर्ट के अंतर्गत हम उसको प्राइवेट न्यूसेंस को पढ़ते हैं। तो न्यूसेंस एक ऐसा अपराध है जो सिविल नेचर का भी है और क्रिमिनल नेचर का भी है। जहाँ हम सिविल नेचर की बात करते हैं तो हम अपकृत्य विधि के अंतर्गत उस न्यूसेंस को हम पढ़ते हैं। जहाँ हम क्रिमिनल की बात करते हो आईपीसी 268 के अंतर्गत न्यूसेंस का प्रावधान किया गया है। सेक्शन 290 के अंतर्गत न्यूसेंस के पनिशमेंट का बात इसमें की गई है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ द न्यूसेंस की किसी प्रकार के वायुमंडल को आप क्षति पहुंचाते हो, जल को क्षति पहुंचाते हो, सरोवर को क्षति पहुंचाते हो, या फिर आप एयर को क्षति पहुंचाते हो, या अन्य किसी प्रकार की और भी आप नुकसान कारित करते हो, तो अलग अलग प्रकार की न्यूसेंस के लिए प्रावधान है। तो आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। आगे की जो कक्षा होगी उसमें हम पब्लिक न्यूसेंस को रोकने के लिए जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसके क्या पावर्स हैं, उन पावर्स को आगे हम पढ़ेंगे। थैंक यू।